तो जब सामने वाला पार्टनर आपको धोखा देकर चला जाता है, आपको छोड़कर चला जाता है, तो आपके दिमाग में रात दिन सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। आप परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है? क्या उस पार्टनर को कोई बात मेरी बुरी लग गई है? क्या उस पार्टनर को कुछ मेरे अंदर दिखाई नहीं देता? क्या दूसरे लोगों में सब अच्छाइयाँ हैं जो मेरे अंदर नहीं है? दोस्तों, यह सवाल जब आपके दिमाग में बार बार उठते हैं तो आप सोचते हैं मुझे किसी से बात करनी चाहिए, लेकिन आप इन बातों को किसी को बता भी नहीं सकते हैं। आप इन बातों को किसी से शेयर कैसे करेंगे? क्योंकि आपने सब लोगों से अपने रिश्ते तोड़ रखे हैं उस पार्टनर की वजह से, उस प्यार करने वाले की वजह से जिससे आपने टूट कर मोहब्बत की थी। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझना। जब सामने वाला पार्टनर आपको धोखा देकर जाता है और आपके साथ बहुत बड़ी गद्दारी करके जाता है, आपके हृदय को ठेस पहुंचा कर जाता है, तो आप बड़े दुखी हो जाते हैं। दोस्तों, अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ बीत रही है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आता हूं, कोशिश करता हूं आपकी सभी प्रॉब्लम सोल्व हो पाए। दोस्तों, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। जब सामने वाला पार्टनर हमें धोखा दे और धोखा देकर छोड़कर चला जाए तो हमारे दिमाग में एक बात बार बार आती है कि वो पार्टनर मुझे छोड़कर क्यों गया है? क्या उससे अच्छा पार्टनर मुझे मिल पाएगा? दोस्तों, एक बात का ध्यान हमेशा रखना। जब सामने वाला पार्टनर आपको छोड़कर जाता है और वो कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं जो सामने वाला पार्टनर आपको छोड़कर गया है, आपसे बेहतर उसको वाकई ही में मिल जाएगा, ऑटोमेटिक ही मिल जाता है। आप कहेंगे कैसे सर? आपसे बेहतर उसको इसलिए मिल जाता है क्योंकि उसको छोड़ने का बहाना चाहिए। जिस इंसान को आपको छोड़ने का बहाना चाहिए उसको तो बेहतर मिल ही जाएगा और वो बेहतर तलाश भी कर लेगा। जिस इंसान को आपके साथ नहीं रहना है उसको तो बेहतर ऑटोमेटिक मिलना ही है, लेकिन जिस इंसान को आपके साथ रहना है उसको बेहतरीन की तलाश नहीं होती है, उसको तलाश आपकी होती है। आपके सुख दुख में वो खड़ा रहता है, आपके दुख दर्द को अपना समझता है, आपके साथ जो कुछ भी घटना हुई उसको अपना दर्द समझता है। लेकिन दोस्तों, जो इंसान आपके छोटे से दर्द को देखने के बाद आपसे दूर चला जाए, वो आपसे कैसे प्यार कर सकता है? आपकी जिंदगी में कैसे खुश रह सकता है? आपके साथ हर दुख दर्द को कैसे बांट सकता है? दूसरी बात, एक सवाल और आपके दिमाग में बार बार अटकता है कि उसने मुझे छोड़ दिया है, अब मेरे पास क्या बचा है? आपके पास बचा एक चरित्र, एक शुद्धता, एक अच्छाई। एक धोखेबाज इंसान ने आपको छोड़ा है और आप खुश होने चाहिए। आपके पास से वो इंसान चला गया है जो आपका अपना था ही नहीं, जिसके साथ आप रहते रहते एक घुटन महसूस कर रहे थे, जिस इंसान के साथ रहते रहते आप अपनापन महसूस नहीं कर रहे थे, जिस इंसान के साथ रहते रहते आप रोते बिलखते थे, लेकिन सामने वाला इंसान आपको वैल्यू नहीं देता था, सामने वाला इंसान आपकी बात को नहीं समझता था, आपको बस रात दिन कोसता था, रात दिन गाली देता था, रात दिन आपके चेहरे पर, आपकी बॉडी पर, आपके दिमाग पर छाया रहता था और आपको समझता नहीं था, आपकी बातों को नहीं समझता था, आपको वैल्यू नहीं देता था। आज वो इंसान आपसे अलग हुआ है तो आप क्यों हर्ट हो रहे हैं? आप हर्ट इसलिए होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस सामने वाले इंसान को मुझसे बेहतर इंसान ना मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए मैं अकेला ना रह जाऊं। दोस्तों, एक बात को ध्यान रखना, ऊपर वाले ने जिस इंसान को इस दुनिया में उतारा है उसकी जोड़ी भी सलामत की है, उसकी जोड़ी को भी सेव किया है, उसकी जिंदगी में उसको बेहतर देने का वायदा भी उस सामने वाले ईश्वर ने किया है। ईश्वर जब आपको जमीन पर उतारता है तो आपकी जोड़ी भी सुरक्षित रखने का वायदा करता है, आपको खाना देने का, आपका पहनने का, सब चीजों का वायदा वो आपसे करता है। लेकिन आप रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे उस सामने वाले इंसान के सामने जो आपको रोना देखना चाहता है, रोते हुए देखना चाहता है। आप कहेंगे नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं अगर वो सामने वाला इंसान आपसे प्यार करता और टूट कर प्यार करता तो कभी आपको छोड़कर ना जाता, आपकी जिंदगी में ऐसे गम भरकर ना जाता जो आज आप देख रहे हैं। आपके दर्द कौन समझेगा? आपका रोना कौन समझेगा? जिस इंसान पर आपने विश्वास किया था वही इंसान आज आपको धोखा देकर आपकी जिंदगी में खलल डालकर आपकी जिंदगी में आग लगाकर चला गया है।
अब आप कहेंगे सर उसका कोई वापस लाने का रास्ता है? हाँ, मैं कह रहा हूं उसको वापस लाने का रास्ता है, लेकिन पहले अपनी जिंदगी को तो देखिए। आप किस इंसान को वापस लाना चाहते हैं? एक सांप को? जिसने आपने दूध पिलाया था, जिस इंसान को आपने दूध पिलाया था, वो आज काटने के लायक हो गया है और आज आपकी जिंदगी को तबाह करके एक दूसरे इंसान के साथ अच्छी जिंदगी जी रहा है। उस इंसान की जिंदगी में दर्द थे तो उन दर्द को आपने अपना समझा। अगर उस इंसान ने आपसे कोई चीज मांगी तो आपने अपना सब कुछ निकाल कर उसके सामने रख दिया, लेकिन उस इंसान ने आपकी कदर नहीं समझी। वो इंसान आपको छोड़कर ऐसी जगह निकल गया जहां से वापस आना बड़ा मुश्किल है दोस्तों। अगर वो थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में चला गया है तो उम्मीद छोड़ दीजिए। अब आप कहेंगे सर कैसे उम्मीद छोड़ दूं, उसने तो मेरी जिंदगी पर कब्जा किया हुआ है, मैं कहीं भी कुछ खा नहीं पाती हूं, मैं किसी के साथ बात नहीं कर पाती हूं, बस रोती हूं, बिलखती हूं, परेशान रहती हूं। एक्चुअली मेरे पास एक ऐसा टॉपिक आया, कल एक विषय आया जिस विषय को सुनने के बाद आप बड़े हैरान हो जाएंगे। एक लड़का एक लड़की से बड़ा प्यार करता था, वो जानकारी में ही थे दोनों। अब वो लड़की उसको इग्नोर करने लगी। कुछ समय के बाद वो लड़का बड़ा परेशान हुआ तो उस लड़की का पीछा करने लगा, उस लड़की के पीछे जाने लगा। अब ये सवाल मेरे पास आया कि उस लड़के से जब बात नहीं करना चाहती है तो वो लड़का उसका पीछा करता क्यों है? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जिस इंसान को हम ठुकराते हैं वो इंसान हमेशा हमारे पीछे दौड़ता है। मैं आपको अभी एक एग्जांपल दूंगा, एक छोटा सा उदाहरण है। अगर आपने कोई नौकरी की तैयारी की है और वो नौकरी आज आपको ना मिलकर आपने 2 साल बाद वो नौकरी मिल जाती है, उस नौकरी ने आपको ठुकराया है, आप उससे रिजेक्ट हो गए थे, लेकिन 2 साल बाद अगर कोई इंसान आपको कहने लगे कि वो नौकरी आपको दोबारा मिल रही है, आप बताइए कि उस नौकरी को एक्सेप्ट करेंगे या फिर आप उस नौकरी को छोड़ना पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स आप कहेंगे मैं उसको एक्सेप्ट करना पसंद करूंगा। जिसने आपको ठुकराया है, जिस इंसान ने आपको ठुकराया है, जिस नौकरी ने आपको ठुकराया है, आप उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। ये साइकोलॉजी है भाई, ये साइकोलॉजी फैक्ट होता है। हर इंसान उस इंसान के पीछे दौड़ता है जो उसको ठुकराता है, जो उसको दर्द देता है। ये नियम है और इसको नियम को सब लोग नहीं समझ पाते हैं। अगर कोई इंसान आपको ठुकरा रहा है तो आपके बेनिफिट में है। वो सामने वाला इंसान उस इंसान को ठुकरा है जो केवल और केवल उसका था, और वो जिस इंसान के पीछे जा रहा है वो क्या पता किस किस का है। चलिए मैं मानता हूं कि जिस इंसान से आपने प्यार किया वो आज आपको ठुकरा कर, वो आपको छोड़कर वो चला गया, लेकिन कुछ समय के बाद आपने कोशिश किया, आपने ट्राई किया, आपने बहुत सारे ट्रिक यूज करके उस इंसान को वापस भी ले लिया। क्या करेंगे? क्या करेंगे? एक सांप के साथ आप सोना पसंद करेंगे जो कभी भी काट सकता है? अगर मैं आपसे कहूं कि इस कमरे में सांप है, आप इसमें 2 रात गुजार लीजिए, ऑफ कोर्स आप सीधा सा मना कर देंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी का सौदा है। अगर सांप ने काट लिया तो आप मर सकते हैं, लेकिन ये जो सांप आप अपने दोबारा रिश्ते में ला रहे हैं, ये उस सांप से भी बड़ा जहरीला है। उस सांप का इलाज है, लेकिन इस सांप का इलाज नहीं है। जो आपकी जिंदगी में धोखा आपको देकर गया है, आपकी जिंदगी को खोखला कर कर गया है, आपको आराम आराम से मरने के लिए छोड़ कर गया है। ये दर्द आप कैसे सहन करोगे? इन गमों को आप कैसे अपने अंदर रखोगे? उस सामने वाले इंसान ने आपको इस प्रकार से, मैं क्या बताऊं आपको, कई बार तो ऐसा होता है रोने वाले इंसान अपने आप को इतना ज्यादा कमजोर कर लेते हैं, इतना ज्यादा कमजोर कर लेते हैं कि अपनी लाइफ के बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। वो कहते हैं कि जब वो मेरी जिंदगी से चला गया है, बचा क्या है? अब तो मैं अकेला रह गया हूं, मुझे कौन समझेगा, मेरी बातों पर कौन विश्वास करेगा? मैंने तो सब कुछ उस इंसान के लिए किया था, उस इंसान ने मुझे ऐसा धोखा दिया है, आज ऐसा थप्पड़ मारा है कि मैं किसी के सामने खड़ा होने का नहीं रहा। उस इंसान की बातों को मुझे बिल्कुल भी भूला नहीं जाता। मैं परेशान रहता हूं रात दिन, जब भी मैं अकेला होता हूं उस इंसान को नहीं भूल पाता। अब मैं आपको बताता हूं उस सामने वाले इंसान को कैसे भुलाना है, उसकी यादों को कैसे भुलाना है और वापस भी लाना है। तो ट्रिक यूज करना है जो मैं आपको बता रहा हूं। आपको उसकी रात दिन याद आती है। मैं बताता हूं किस समय आपको याद आती है। जब आप अकेले रहते हैं, जब आप अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं, जब आप अकेले होते हो, अकेले आप रोने लगते हो, उस इंसान की सारी वो बातें याद आती हैं जो आपने उसके साथ गुजारी है, उसके साथ जो स्वर्णिम पल, जो सुनहरे पल आपने उस इंसान के साथ गुजारे हैं, वो पल आपको बार बार टूट कर याद आते हैं, बार बार आपको हर्ट करते हैं।
लेकिन सामने वाला इंसान नहीं समझ पा रहा है। आप क्या कर रहे हो? ये आप कहां रोना चाहते हो, किसके सामने अपने सर को पटकना चाहते हो, लेकिन सामने वाला इंसान नहीं समझेगा। आप अकेले अपनी तरकीबें लड़ाते चाहिए, अपने टेक्निक यूज करते रहिए। सामने वाला इंसान अगर किसी मजबूरी के कारण आपसे दूर गया है, मैं मानता हूं उसको वापस लाया जा सकता है, लेकिन सामने वाला इंसान मजबूरी की वजह से नहीं, मस्ती की वजह से आपसे दूर गया है, तो ऐसे इंसान को लाइफ में लाकर भी आप क्या साबित करना चाहते हैं? किस दर्द को आप सामने वाले के सामने लाना चाहते हैं? सामने वाले इंसान के सामने जितना आप रोएंगे, जितना आप गिड़गिड़ाएंगे, उतना ही अपने आप को खोखला करेंगे, उतना ही अपने आप को परेशान करेंगे। ये दर्द आपकी लाइफ को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप दर्द में भी हैं तो भी अपने आप को समझाइए। सामने वाले इंसान को समझाकर अपने आप को छोटा करना है, अपने दर्द को सामने वाले इंसान को बताकर अपनी लाइफ को खोखला करना है। सामने वाला इंसान आपके दर्द को समझता तो आपके साथ प्यार करते करते समझता। अब मेरी बात को ध्यान से समझना जो मैं आगे बताने वाला हूं। जब इंसान आपके साथ प्यार में था तब वो आपकी बातों को नहीं समझ पाया है, तो आज आपकी बातों को कैसे समझेगा जब वो आपसे दूर चला गया है? जब सामने आपके बैठता था, जब आपसे प्यार करता था, जब आपके साथ रहता था, जब वो आपकी बातों को नहीं समझ पाया, क्या आज आपकी बातों को खाक समझेगा? क्या आज आपकी बातों से क्या वो समझने की बात समझेगा? नहीं। आप अगर उसके सामने रोते भी हैं, गिड़गिड़ाते भी हैं, तो भी वो आपको इग्नोर करके आगे निकल जाएगा, आपको रुलाएगा, आपको गिड़गिड़ाने पे मजबूर करेगा। दोस्तों, सामने वाला इंसान आपकी कमजोरी को समझ चुका है। अब आपको क्या करना है वो ट्रिक समझ लीजिए। आपको केवल और केवल अपने आप को समझाना है और धैर्य रखिए। जब तक आप पेशेंस नहीं रखेंगे, ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में आपको धैर्य रखना होता है, अपने आप को संभालना होता है, अपनी बातों को दूसरे को शेयर नहीं करना होता है, अपने दर्द को खुद में समा कर रखना होता है, समाहित करके रखना होता है। लेकिन आप क्या करते हैं? उन दर्द को बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं, तो लोग समझते हैं कि ये तो दर्द में है, तो आपके पास कौन बैठना पसंद करेगा? अभी मेरी बात को समझना। जैसे ही आपका ब्रेकअप होता है, आप हमेशा ही एक गलती करते हैं, उस सामने वाले पार्टनर के पीछे दौड़ना शुरू करते हैं। चाहे आप ऑनलाइन देख लीजिए, चाहे आप ऑफलाइन देख लीजिए, आप देखोगे कि यार वो ऑनलाइन है या नहीं है। क्या सामने वाला पार्टनर किसी और से बात कर रहा है? क्या सामने वाला पार्टनर किसी दर्द में है? क्या सामने वाले पार्टनर ने किसी इंसान से प्यार कर रहा है? क्या मुझे छोड़कर वो किसी थर्ड पर्सन के साथ चला गया है? क्या उस पार्टनर की ज़िंदगी में कोई और आ गया है? ये सवाल आपके दिमाग से नहीं निकलते, और जब ये सवाल आपके दिमाग में घर कर लेते हैं, इनको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। आप किसी से कोई बात मत करिए, बस अपने आप को शांत रखिए, अपने आप में इंजॉय करिए, कहीं घूमने के लिए चले जाइए। मैं मानता हूँ ब्रेकअप में आप कुछ खा नहीं सकते हैं, आप कुछ पी नहीं सकते हैं, आप लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक बात बताइए, अगर आप अपने आप को मजबूत नहीं रखेंगे, आप खान पीन अच्छा नहीं रखेंगे, तो आप कैसे जिंदा रहेंगे? सामने वाला इंसान देखना ही आपको ऐसा चाहता है, आपको रोते हुए देखना चाहता है, आपको गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता है। सामने वाला इंसान तो आपकी जिंदगी में आग देखना चाहता है, रुलाना आपको चाहता है। लेकिन आप क्या हो? आप तो सामने वाले इंसान की बातों को क्लियर कर रहे हैं, जैसा उसने सोचा था वैसा हो रहा है। जैसे ही कोई इंसान किसी को छोड़कर जाता है, तो आप क्या सोचते हैं कि यार ये सामने वाला इंसान तो मुझे छोड़कर जा रहा है, अब मैं क्या करूं? आप बड़े परेशान हो जाते हो, आप रोना शुरू कर देते हो, उस सामने वाले इंसान के पैरों में गिरना शुरू कर देते हो, और ज़्यादा आगे भागना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं करना है। आपको पेशेंस रख के, अपने धैर्य रख के अपने आप को संभालना है और कुछ समय के लिए टिक जाना है। और जब कई बार तो ऐसा होता है, अगर हम परेशान हो रहे हैं तो कई बार काम करना भी बंद कर देना चाहिए। काम करना ना करना भी समस्या का हल होता है। जब आप शांत हो जाते हैं तो समस्या ऑटोमेटिक कुछ समय के बाद खत्म हो जाती है, तो आप दोबारा काम पर लग सकते हैं। आपको शांत रहना है, कुछ समय के लिए उस इंसान को साइड कर देना है, उस इंसान की बातों को नहीं समझना है, वो कुछ भी कर रहा है, कुछ ना करना है, आपको ये कह देना है मेरा कोई लेने देना इस इंसान से नहीं है। जब आप शांत रहेंगे तो सामने वाला इंसान समझेगा कि यार इसको ऐसा क्या मिल गया है कि ये इतना शांत है, इसकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सी खुशी आ गई है कि ये मेरी बातों को नहीं समझ पाता है, ऐसा इसको क्या मिल गया है कि सामने वाला इंसान इतना खुश है, इतना क्वालिटी वाला बन गया है कि आज मेरी बातों को नहीं समझ पाता है।
तो ऐसा जब उसको फील होगा तब वो आपके तरफ दौड़ेगा, ऐसे नहीं दौड़ेगा दोस्तों। अगर आप सोच रहे हैं कि आप उसको रुलाकर या अपने आप को रुलाकर सामने वालों को रुला दोगे, ऐसा नहीं होता। वो तो खुशियों में है, नहीं तो आपको परेशान करना शुरू कर देगा, या आप उसको बार बार परेशान करते रहिए। लाभ उससे कुछ होने वाला नहीं है। फायदा आपको यहाँ है कि आप अपने आप को शांत रखिए, एक दिन आपका पार्टनर वापस जरूर आएगा। लेकिन शांत रखने के बाद जो ट्रिक मैंने बताई है उस ट्रिक को यूज करेंगे तो वाकई ही में वापस आएगा। तो दोस्तों अब मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ और मिलता हूँ अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, एक धांसू ट्रिक के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।